जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपने 3 सेट कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप लोगों ने इससे पहले हमने PYQ क्वेश्चन पढ़ा था इसी का, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट पूरे 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग ये ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना सॉल्व किया है। और एक कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और एक लाइक कर दिया करें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? चलिए बताएंगे, इटली के पुनर्जागरण का कवि किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दाते हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो दूसरा का राइट आंसर किसका हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं, तो किस कारण नहीं बरसते हैं? निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, पिसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? बोलेंगे 4 का राइट आंसर, तो ये इटली में हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? बोलेंगे 5वें का राइट आंसर, कटक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 6, मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक एक क्या? बोलेंगे तो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की। आगे देखेंगे यहाँ पे, सारनाथ पिलर की वस्तु का नमूना है, कहाँ की वस्तु का एक नमूना है? बोलेंगे मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। पश्चिम में गुजरात से पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है, तो क्या कहलाती है? अरावली कहलाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, यहूदी मेन्यूहिन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं? 9 का बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर, वायलिन हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये अंतिम गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आगे देखेंगे, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एनार्की बोला जाता है। ठीक, अगला, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष इसके द्वारा की गई, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, आपको ये बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, बोलिए जल्दी से यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का? तो ऑप्शन नंबर ए, संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 में किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आधे अधूरे उपन्यास के लेखक हैं, तो आधे अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी? क्या बोलेंगे? एनी बेसेंट हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे, 14 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर, INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, तो वह क्या है? पनडुब्बी है, क्या है? जल्दी से बताएंगे, 15 का राइट आंसर, तो विमान वाहक है। 16 नंबर देखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, तो किसके द्वारा होती है? चंबल और साबरमती से होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब जब क्या? बताइए, जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। 18 देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति कैसी होती है? जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान हो जाएगा। आगे देखेंगे 20, माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। 21, मानव के दुखों के अंत के लिए
अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? 21 का बोलना है यहाँ पे, तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है, तो निर्वाचक मंडल में होता है क्या क्या होता है बताएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आगे देखेंगे, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जल्दी से बोलेंगे तो वैशाली या फिर पाटलिपुत्र, दोनों में से एक बताएंगे। 23 का राइट आंसर वैशाली हो जाएगा। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? 24 का बोलेंगे तो गंगा और सोन नदी के हो जाएगा। दिन और रात कब बराबर होते हैं? जल्दी से बताएंगे। जब सूर्य कहाँ होता है? बोलेंगे 25 का राइट आंसर, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब क्या होता है? दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे देखेंगे 26, निम्नलिखित में से कौन सा है खरीफ की फसल नहीं है? तो बोलेंगे 26 का राइट आंसर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर चना। इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? बोलेंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिहार की भाषा कौन सा नहीं है? अवधी हो जाएगा। ये क्या है? बिहार की भाषा नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पवनों का उदाहरण है? तो देखेंगे यहाँ पे 28 और बताएंगे तो व्यापारिक पवन हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे 29, रणथंभौर क्या है? तो 29 का बोलेंगे यहाँ पे एक राजपूत दुर्ग है। आगे देखेंगे 30, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? 30 का बोलेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार हो जाएगा। 31, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? बोलेंगे 31 का राइट आंसर मेगस्थनीज हो जाएगा। इंडिका है इसकी पुस्तक का नाम। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो 32 का राइट आंसर बिहार शरीफ हो जाएगा। हरित ग्रह का प्रभाव होता है, यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 34, नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है, तो कैसे सुधारा जाता है? बोलेंगे 34 का राइट आंसर अवतल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। 35 देखेंगे, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? 35 का बोलना है यहाँ पे, तो डीएनए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 36 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 37, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब, तो जब क्या? आगे बताइए। जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। आप देखिए नेक्स्ट, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं, कैसे होते हैं? अवतल दर्पण। 39 में देखेंगे, विकर्ण लंबवता नहीं होते हैं, किस में नहीं होते हैं? समांतर चतुर्भुज में विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और देखेंगे यहाँ पे 42 का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 43 का बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 44 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे 45, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो 45 का बताइए, ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? बोलेंगे 46 का, तो 1930 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 47, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? बोलेंगे 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 48 का बोलना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी कावेरी हो जाएगा। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, तो विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, बोलेंगे क्या हो जाएगा इसका?
एबिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है, एबिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? 50 का बोलना है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश ने राज किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? बोलेंगे 51 का राइट आंसर, तो खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। 52, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कैसे जुड़ा है इसमें? बोलेंगे 52 का, अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो बताएंगे वो कौन सा शासक था। 53 का राइट आंसर बोलना है आपको, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख सियर हो जाएगा। 54 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? 54 का बताना है आपको राइट आंसर, तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? 55 का बताइए कौन हुआ? अल्मीड़ा हो जाएगा, अल्मीड़ा। 56, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? 56 का बोलना है यहाँ पे आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? 57 का बोलिए और बताइए राइट आंसर, तो ये हो जाएगा पीला आयोग हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 58, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? 58 का बताना है आपको राइट आंसर, ये हो जाएगा अरविंद घोष, गर्म दल से संबंधित थे। आगे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बताएंगे 59 का यहाँ पे आपका राइट आंसर, तो कनिष्क हो जाएगा। आगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो क्यों किया गया था? 60वें का बताइए, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया था। और इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 1928 में लाठियों से प्रहार से। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो 61 का बोलना है इस बार, तो कांगो हो जाएगा। 62, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो 62 का बताएंगे राइट आंसर, कनाडा हो जाएगा। आगे देखेंगे 63, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 63 का राइट आंसर बताना है पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44वें संशोधन हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो 64 का बोलना है आपको राइट आंसर, नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित हैं? बताएंगे 65 का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, 248 हो जाएगा 65 का ना, बोलेंगे बिल्कुल सही। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? 66 का बताइए कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सबसे ऊपर है। आगे, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? 67 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आगे, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? 68 का बोलना है आपको राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, डॉल्फिन सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो 69 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, सेटा सीन। 70 का बताएंगे यहाँ पे जल्दी से राइट आंसर, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? बोलेंगे धातु तत्वों के लिए क्या होता है, कौन सा इसमें से सही है? 71 का, तो होता है 2882 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 72, ठीक, 71 का डी हो गया, 72। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो क्या हो जाता है? तो बेसिक और एसिटिक, उभयधर्मी। बेसिक हो जाएगा, एसिटिक यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे,
सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? 73 का बताइए। तो अष्टफलकीय हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, दो समुच्चयों तथा भी डिसजॉइंट समुच्चय हैं यदि, तो यदि क्या? मैथ का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? 75 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में। आगे देखेंगे यहाँ पे 76, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? बोलेंगे 76 का राइट आंसर TSH हो जाएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? 77 का बोलना है आपको राइट आंसर, ये हो जाएगा अंडवाहिनी में होता है। आगे, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो वो धुआं कौन सा होता है? जल्दी से बोलेंगे 78 का राइट आंसर, तो वो होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अमोनिया और NH3 और HCl होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? तो विटामिन के होता है खून के जमने में आवश्यक। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? 80 का बताइए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो किससे अभिक्रिया कर लेता है? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। 82 देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो क्या होता है? वो एसिटिलीन होता है। 82 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो होता है आपका 82 का एथिलीन होता है। ठीक, क्या होता है? एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मैथ का क्वेश्चन है 83, बताएंगे, ये भी हो जाएगा। 84, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है? 84 का बोलना है यहाँ पे आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत, जिसे कृंतक बोला जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 85, शुष्क बर्फ क्या होती है? बोलेंगे 85 का राइट आंसर, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो वो होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। ये क्या दिया हुआ है 86, तो बता दीजिए ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल करना है। फ्रॉम दीज फाइंडिंग वी कैन इन्फर दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी, क्राइम की रेट जो है सिटी में बढ़ रही है। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 का, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा ई-लॉट्स हो जाएगा। आगे, किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया? 89 का बोलना है यहाँ पे आपको राइट आंसर, वो हो जाएगा 1887 हो जाएगा। 90 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो स्पेलिंग सही लिखा हुआ है 90 में वही बताना है, तो इसमें देखेंगे कौन सा सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंटिन्यूअसली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम दिया हुआ है, इसका बताना है आपको 91 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा इन अ डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। आपने इंग्लिश में ये सब पढ़ा होगा, ईडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें भी क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। The shops at the Indian airports have to display prices in Indian rupees, ये हो जाएगा। बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देती है? बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। आगे देखेंगे यहाँ पे 94, क्या करना है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके लिए एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक, शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसा समझ लीजिए जैसे हिंदी में होता है। तो बताएंगे, लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो क्या कहलाता है? ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के शरीर का अध्ययन क्या बोला जाता है उसे?
आपको ये बताना है 94 का राइट आंसर में, तो उसे बोलते हैं आपका साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक, आगे सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको जो गलत लिखा हुआ है वो बताना है 95 में। तो ये हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, कंफर्टेबल, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, कंफर्टेबल होता है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव नारायण। आगे देखेंगे यहाँ पे 97, जिसके 10 आनन हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 10 आनन मतलब क्या होता है? जिसके 10 सिर है उसे क्या बोला जाता है? दशानन बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हर गांव में घर घर में यही दशा है। हर गांव की घर घर में क्या भरा जाएगा? जल्दी बताइए 98 में। तो ये हो जाएगा, हर गांव के घर घर में यही दशा है। रिक्त स्थान की पूर्ति सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश की बूंदें टपक रही हैं, क्या बोलेंगे? बारिश की बूंदें टपक रही हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुनें। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, ये होना चाहिए, शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा। तो कौन सा गलत लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन छात्रों को। यही क्या दिया हुआ है आपको? गलत दिया हुआ है। ठीक, तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक, और उसके बाद ये भी कमेंट करिए कि आपने 100 में से कितना सॉल्व किया, कितने का राइट आंसर दिया। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।